आदाब, महाराष्ट्र न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। तखमीना कमेटीज ने हुकूमत की कारकर्दगी को बेहतर बनाने और इंतजामी इस्लाहात में अदा किया अहम किरदार। मुंबई में कौमी कॉन्फ्रेंस से लोकसभा स्पीकर का खिताब। हिंदुस्तान की इख्तिसादी तरक्की और मेक इन इंडिया इक़दाम के बारे में राहुल गांधी को कोई इल्म नहीं, देवेंद्र फडणवीस का राहुल गांधी पर तंज। पीएम मोदी को ट्रंप को फोन कर उनकी दोहरी पॉलिसी के बारे में पूछना चाहिए। संजय राउत ने कहा, जंग किसी भी मुल्क के लिए ठीक नहीं। एनसीपी एमएलए संग्राम जगताप का मुसलमानों के ताल्लुक से इश्तियाल अंगेज बयान। पार्टी कारकुनों ने ही एमएलए के खिलाफ किया एहतजाज। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मुंबई में पार्लियामेंट और रियासतों व मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाकों के कानून साज इदारों की तखमीना कमेटीज की 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए ओम बिरला ने कहा कि तखमीना कमेटीज ने हुकूमत की कारकर्दगी को बेहतर बनाने और इंतजामी इस्लाहात को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। इन्होंने कहा कि ऐसी मुतादिद मिसालें मौजूद हैं जहां इन कमेटीज ने शहरियों की बहबूद के लिए सिफारिशात पेश की हैं, जिनमें से तकरीबन 90% पर अमल दरामद किया जा रहा है। इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उन कमेटीज के काम को मजीद बढ़ा सकता है। इसी दौरान लोकसभा स्पीकर ने पार्लियामेंट की तखमीना कमेटी की 75वीं सालगिरह की यादगार भी जारी की। 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में हमारा लोकतंत्र गौरवशाली भी हुआ है और 75 वर्ष की यात्रा में हमने जनता की अपेक्षा आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास भी किया है। हमारे सामने बहुत चुनौतियां थी, लेकिन चुनौतियों के बाद भी भारत का संसदीय लोकतंत्र स्वर्णिम रहा है और दुनिया के अंदर भारत का संसद ये इतिहास की विरासत और आधुनिकता के साथ हम ये कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और जीवंत लोकतंत्र भारत है, जिसकी विविधताएं भारत को एक बनाने में काम की है। ये धरती छत्रपति शिवाजी की धरती है, शौर्य वीरता की धरती, आध्यात्मिक की धरती। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने एस्टीमेट कमेटी की कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस मौके पर फडणवीस ने कहा कि तखमीना कमेटियां जवाबदेही और हुक्मरानी में शफाफियत को बढ़ाती हैं और इस बात को यकीनी बनाती हैं कि अवामी फंड से तखमीनों में बयान करदा पॉलिसीज के मुताबिक खर्च हों। होती है, इसलिए मैं मानता हूं कि प्राक्कलन समिति जैसी एक बहुत महत्वपूर्ण समिति, जिस समिति के माध्यम से जो अंतिम व्यक्ति है उसकी आशाएं, आकांक्षाएं, अपेक्षाएं पूर्ण करने का माध्यम हमारा जो बजट है, उस बजट की इफेक्टिविटी को हम लोग गाइड कर सकते हैं। इस प्रकार की शक्ति इस प्राक्कलन कमेटी में है और इसीलिए अब ये प्राक्कलन कमेटी के अमृत काल में हम सब लोग यहां पर जब एकत्रित हैं तो और विचार करें, इसको हम और इफेक्टिव कैसे बना पाए, इसका हम लोग विचार करें। कोई भी सिस्टम जब चलती है तो उस सिस्टम में कुछ दोष भी निर्माण होते हैं समय के साथ, तो हमारे दोषों को भी हम लोग उसका भी आकलन करें और उन दोषों को हम कैसे समाप्त कर सकते हैं, इसका भी विचार हम लोग करें और आने वाली संसद की और विधानसभाओं की पीढ़ियों के लिए हम कोई नए मानक।
महाराष्ट्र के नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे ने भी मुंबई में मुनक्किदा कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। एकनाथ शिंदे ने कहा कि गरीबों की फलाह पीएम मोदी का एजेंडा है। इन्होंने कहा कि मोदी के दौरे हुकूमत में 25 से 30 करोड़ अफराद गुर्बत से बाहर आए हैं। गरीब कल्याण यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एजेंडा है और इसीलिए कई लोग गरीबी हटाओ कहते रहे, लेकिन गरीबी हटी नहीं, गरीब हट गया। लेकिन आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में 25 से 30 करोड़ लोग गरीबी से ऊपर उठ गए और आज 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज, किसानों की मदद, स्टार्टअप के लिए राशि उपलब्ध कराना, ऐसे कितनी सारी योजनाएं में जिनका लाभ देश के गरीब और मध्यम वर्गीय जनता को मिल रहा है। एक जमाना था जब इस देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री कहते थे कि सरकारी निधि के 1 रुपए में से सिर्फ 15 पैसे गरीबों तक पहुंचता है। आप सभी को पता है, पर मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं। और आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अभिमान से कहते महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस लीडर और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी पर तनकीद करते हुए कहा कि उन्हें हिंदुस्तान की इक्तिसादी तरक्की और मेक इन इंडिया इक़दाम के बारे में इल्म नहीं है। फडणवीस ने राहुल गांधी पर हिंदुस्तान के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और इक्तिसादी तरक्की के बारे में बेखबर होने का इल्जाम लगाया। इन्होंने हिंदुस्तान की मईशत को तब्दील करने का सेहरा पीएम मोदी के सर बांधा। फडणवीस ने कहा कि राहुल गांधी मेक इन इंडिया नहीं जानते। वो नहीं जानते कि हमारे मुल्क में क्या बनता है। वो शायद ये भी नहीं जानते कि उनकी हुकूमत के दौरान हिंदुस्तान की मईशत 11वें नंबर पर थी और पीएम मोदी ने 10 सालों में हिंदुस्तान को चौथी सबसे बड़ी मईशत बना दिया है। मालूम है राहुल गांधी जी को न मेक इन इंडिया मालूम है, न हमारे देश में क्या बनता है ये मालूम है। शायद राहुल गांधी जी को ये भी मालूम नहीं होगा कि जब तक उनकी सरकार थी तो भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 11वीं अर्थव्यवस्था थी और मोदी जी ने 10 साल में भारत को दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया है और आने वाले 2 सालों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम बनने जा रहे हैं। राहुल गांधी जी होमवर्क करें। की जौहरी प्रोग्राम पर अमेरिकी हमलों के बाद खित्ते में कशीदगी बढ़ गई है और इस मामले पर एनसीपी एससीपी की रुकने पार्लियामेंट सुप्रिया सुले ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। सुप्रिया सुले ने ईरान और इसराइल से कशीदगी को कम करने पर जोर दिया। No, it's very worrying. The whole world, the geopolitics is, if you ask me, is in a crisis. Whichever side you are, I think we should all urge for de-escalation and peace. And oil corridor is like. पीएम मोदी ने इतवार को ईरान के सदर मसूद पेजेशकियान से बात की। इस पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि आज पूरी दुनिया हर हाल में हिंदुस्तान की तरफ देखती है क्योंकि पीएम मोदी ने पूरी दुनिया में अपनी क़ियादत कायम की है और सिफारतकारी की है। ने देश की दुनिया आज हर परिस्थिति में भारत की तरफ देखता है और देश के प्रधानमंत्री ने जो पूरे दुनिया में अपनी नेतृत्व स्थापित की है और डिप्लोमेसी बनाई है, आज ऐसी स्थिति है कि ईरान के भी राष्ट्रपति जो ने देश के प्रधानमंत्री से बातचीत की, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का जो युद्ध का एक नई शुरुआत है, उसके स्टिल्थ बॉम्बर्स ने ईरान के न्यूक्लियर पोजीशंस पर बम गिराया है। मुझे लगता है कि देश की स्थिति थोड़ी बदलती जा रही है और वैसी स्थिति में देश के प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसकी परिभाषा बढ़ाते हुए अपने नागरिकों को ईरान से वापस बुलाने की कामयाब कार्रवाई प्रारंभ की है, सचमुच भारत आज पूरी दुनिया के लिए एक केंद्र बिंदु है और उसका नेतृत्व देश के प्रधानमंत्री। महाराष्ट्र के नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे ने ईरान इसराइल जंग की वजह से खित्ते में फंसे हिंदुस्तानी शहरियों की वापसी के इक़दामात पर मरकजी हुकूमत की सराहना की। उन्होंने कहा कि दरमानदा हिंदुस्तानियों की बाहिफाजत वापसी के लिए हुकूमत मुअस्सर इक़दामात कर रही है। अभी ईरान और इसराइल में ये कई लोग आ भी गए। तो जब यूक्रेन और रशिया का भी युद्ध चल रहा था तभी भी हमारे स्टूडेंट वहां पर फंसे थे। तभी भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने
उनको यहाँ पर सुरक्षित लाने का काम किया था। अभी भी ईरान और इजराइल के जो वार में जहाँ हमारे हिंदुस्तानी फंसे हुए हैं उनको हजारों की तादाद में उनको लाने का काम ऑपरेशन सिंधु के माध्यम से ला रहे हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान को सबक भी सिखाते हैं और ऑपरेशन सिंधु के माध्यम से जहां वॉर चल रहा है वहां से उनको सुरक्षित लाने का भी काम करते हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि ऐसा प्रधानमंत्री हो ताकि हमारे इतने जब रशिया यूक्रेन में जब फंसे थे लोग। शिवसेना यूबीटी के लीडर संजय राउत ने कहा कि जंग किसी भी मुल्क के लिए ठीक नहीं है, इसमें आम शहरियों का नुकसान होता है। संजय राउत ने कहा कि पीएम मोदी को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को फोन करना चाहिए और उनकी दोहरी पॉलिसी के बारे में पूछना चाहिए। देखिए, पीस की बात तो होनी चाहिए। युद्ध होना कोई अच्छी बात नहीं है, चाहे इजराइल की तरफ हो या चाहे ईरान की तरफ हो, चाहे भारत हो चाहे पाकिस्तान हो। नुकसान तो जो सामान्य जनता है उनको होता है, उनके घर जले जाते हैं, उनके ऊपर बॉम्ब पड़ते हैं, उनकी रोजी रोटी छीन जाती है, लोग मारे जाते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप को फोन करना चाहिए मोदी जी ने। ईरान के प्रेसिडेंट को फोन करके तो कोई फायदा नहीं है ना। प्रेसिडेंट ट्रंप को पूछना चाहिए कि आपने हमारा वॉर रुकवा दिया, हम पे प्रेशर डालकर, भारत पाकिस्तान का, लेकिन आपकी भूमिका ईरान और इजराइल के वॉर में बहुत अलग है। आपने ईरान पर बॉम्ब डाला और इजराइल को मदद की। आप हमारे मित्र हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, आपके लिए हमने नमस्ते ट्रंप वगैरह वगैरह प्रचार की बहुत सभाएं की। फिर ये दोहरी नीति क्यों है, ये प्रेसिडेंट ट्रंप को पूछना चाहिए। ईरान मेरे हिसाब से एक स्वाभिमानी राष्ट्र है, एक मजबूत राष्ट्र है, और जब कोई अपने देश पर हमला करता है। कांग्रेस लीडर विजय वडेट्टीवार ने सोनिया गांधी के हालिया मजमून का हवाला देते हुए मोदी हुकूमत से खारिजा पॉलिसी पर मौक़िफ़ वाज़ेह करने की मांग की है। कांग्रेस लीडर ने बीजेपी पर बदउनवानी में मुलविस होने का भी इल्जाम लगाया है। उन्होंने यही कहा कि आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या है, वो एक बार लोगों के सामने लाओ कि आप लोग बताइए आपके साथ में कौन खड़ा है। ये अभी वार हुआ है, शुरू हुआ है, हो सकता है कि अमेरिका उसमें कूद पड़ी है, थर्ड वार भी हो सकता है, तीसरा महायुद्ध भी हो सकता है। तो इस स्थिति पे, इस कगार पर हमारी भूमिका भी इस बारे में स्पष्ट होनी चाहिए। यही सोनिया जी ने कहा है। चाहे ईरान के ऊपर जब इजराइल हमला करता है या गाजा को खत्म करता है, गाजा की जो बच्चों के भूखे मरे थे बच्चे, हजारों लोगों को मारा गया था, तो हमें तो कुछ ना कुछ बोलना चाहिए कि कौन सही है, इजराइल है या ईरान है, कौन सच्चा है, या हम किसके पीछे खड़े हैं। ये भी कुछ बोल नहीं रहे। मैंने ये तो हो गया, शोले जैसा हो गया हमारी स्थिति। समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट अवधेश प्रसाद मुंबई के दौरे पर हैं और इस मौके पर इन्होंने मीडिया से बात की। अवधेश प्रसाद ने कहा कि ऑपरेशन सिंधु के जरिए हुकूमत ईरान में फंसे हिंदुस्तानी शहरियों को वापस लाने का काम कर रही है। इन्होंने हुकूमत से तुलबा की तालीम का इंतजाम करने पर जोर दिया। वो हमारे देश, ये जो हमारे देश के काफी जो स्टूडेंट्स थे, मजदूर भी थे, वो हमारे देश में आ गए हैं। हम उनका अभिनंदन करते हैं और उनके परिवारजनों को बधाई देते हैं और सरकार से मांग करते हैं उनकी पढ़ाई के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए बेहतरीन इंतजाम होना चाहिए। हमारे नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो भी बयान दिया है, हम उनके बयान से अपने को सम्मान। महाराष्ट्र हुकूमत की जानिब से स्कूल्स में हिंदी को तीसरी जबान के तौर पर लाजमी करार देने पर एनसीपी एससीपी लीडर अनिल देशमुख का कहना है कि इस मामले पर महाराष्ट्र में शदीद गम व गुस्सा है। रियासत की अदबी शख्सियात ने भी अपना मौक़िफ़ पेश किया है और नाराजगी का इजहार किया है कि जिस प्रकार से राज्य शासन ने हिंदी भाषा को थर्ड लैंग्वेज लाने के लिए जो प्रस्ताव राज्य शासन के निर्णय के लिए रखा गया है, तो उसके बारे में काफी आक्रोश पूरे महाराष्ट्र में है कि इस प्रकार से थर्ड लैंग्वेज
इनको नहीं लाना चाहिए। उसमें महाराष्ट्र के जो बड़े बड़े साहित्यिक हैं उन्होंने भी अपनी भूमिका रखी है, उन्होंने भी विरोध जताया है और कुछ साहित्यिकों ने तो यहाँ तक विरोध जताया कि इस प्रकार का निर्णय राज्य शासन लेंगी तो हम हमारे पुरस्कार जो मिले हमको वो भी हम वापस करेंगे। इस प्रकार की भूमिका जो जाने माने साहित्यिक उन्होंने रखी है, राज्य शासन ने इसके बारे में विचार करना चाहिए। महाराष्ट्र के अहमदनगर में नेशनलिस्ट कांग्रेस अजित पवार धड़े के एमएलए संग्राम जगताप ने एक प्रोग्राम में मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ जहरीली तकरीर की, जिसकी वजह से उनकी अपनी ही पार्टी के कारकुनों ने एहतजाज किया। एनसीपी कारकुनों ने लातूर जिले के उदगीर में संग्राम जगताप के खिलाफ एहतजाज किया और उनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। उदगीर शहर राष्ट्रवादी की तरफ से पिछले में जो संग्राम जगताप ने जो घानेड़े शब्द वापर के मुस्लिम समाजों के भावनाओं को जो दुखाए है, उसके लिए आज उदगीर शहर राष्ट्रवादी की तरफ से और तालुके की तरफ से आज हम उसका संग्राम जगताप का जाहिर निषेध करते हैं। उन्हें हमारे पार्टी का आमदार रहने के बावजूद भी जानबूझ के ऐसे शब्द वापरना ये गलत बात है और राष्ट्रवादी के जो भावना है वो सभी समाज को साथ में लेकर चलने की भावना है। बहुजन समाज हो या अल्पसंख्यक समाज हो और दीगर समाज हो, सभी को साथ में लेकर चलने की ऐसे हमारे अजीत दादा के विचार है। ऐसे विचार रहने के बावजूद भी संग्राम जगताप ने जो घानेड़े शब्द वापर के हम सबके जो भावनाओं को दुखाया है, हम उसका जाहिर निषेध कर। नांदेड़ जिले के दिगलूर डिवीजन में कई सियासी कारकुनों ने एनसीपी में शमूलियत इख्तियार की। एनसीपी शरद पवार ग्रुप के तालुका सदर दिगलूर एडवोकेट अंकुश देसाई की क़ियादत में दिगलूर तालुका पंचायत समिति के साबिक मेंबर रमेश शिवनकर, सरपंच गुलाब पटेल और सैकड़ों की तादाद में साबिका पंचायत मेंबरान, साबिका काउंसलर्स और समाजी कारकुनान ने शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर रुकन असम्बली प्रताप राव पटेल भी मौजूद थे। जिले जलगांव की नूर फातिमा शकील मनियार को सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के हाथों हाल ही में एजाज हासिल हुआ। नूर फातिमा ने मजमून नवेसी मुकाबलों में नुमायां कारकर्दगी का मुजाहरा किया। नूर फातिमा की इस कामयाबी पर एक तहनीती तकरीब का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में 10वीं जमात में बेहतर मुजाहरा करने वाले तुलबा को भी एजाज से नवाजा गया। मरकजी वजीर प्रताप राव जाधव ने बुल्ढाना में एक स्कूल की तकरीब में शिरकत की। मरकजी वजीर बैलगाड़ी पर स्कूल पहुंचे। इस मौके पर इन्होंने तुलबा में तालीमी अशिया तकसीम की। इन्होंने कहा कि बच्चों को तालीमी सहूलियात फराहम की जाएं तो वो अच्छा पढ़ लिख कर अपने वालिदैन और गांव का नाम रोशन करेंगे। जिस गांव के स्कूल में मैं पहली से चौथी तक मैं पढ़ा, उसी गांव में उसी स्कूल के बच्चों का आज स्कूल का पहला दिन होने से हमने स्वागत किया और सभी बच्चों को हमने एक अच्छी सी स्कूल बैग HPCL कंपनी का जो सामाजिक दायित्व निधि होता है उसमें से हमने दी। लगभग जिले के 17,000 बच्चों को ये बैग वहाँ पर दी जा रही है और राज्य सरकार की ओर से भी उनको पूरा ड्रेस दिया जा रहा है, उनको किताबें दी जा रही है और बच्चों के चेहरों पे जो मुस्कान और खुशी इस बात से दिख रही है। तो आगे चल के जिला परिषद के स्कूल में भी बच्चों की संख्या बढ़ती जाएंगी और अच्छे बच्चे भी पढ़ लिख कर यहाँ पर हमारे उनके गांव का और उनके माता पिता का नाम रोशन करेंगे। आज हमने सभी छोटी पहली से लेकर चौथी तक सभी बच्चों। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।